महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़ा भूचाल खड़ा हो गया है। महायुति सरकार के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। इससे एक बार फिर से महायुति में बड़ी दरार आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी ओर पूरे मामले में पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात से नए समीकरण बनने की कहानी सामने आ गई है। ये सब कुछ बता रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा और बहुत बड़ा होने वाला है। क्या बहुत बड़ा होने वाला है, ये मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ और चर्चा करेंगे इस पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, महाराष्ट्र में नया सियासी खेल एक बार फिर से महाराष्ट्र की सुर्खियों में आ गया है। एक और जहां एकनाथ शिंदे अपनी ही सरकार के खिलाफ बिल्कुल से सीना तान के खड़े हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात की बातें भी सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे वीडियो हैं पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात के जो तैर रहे हैं। इसमें सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे एक बार फिर से अपनी गांव की यात्रा पे निकल चुके हैं। माना जा रहा है कि वो एक बार फिर से नाराज हैं। बता दें कि पिछले 2 महीने से सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच रिश्ते अच्छे ना होने की खबरें आ रही थी, लेकिन ये जो है ये बातें खुल के सतह पे आ गई हैं कि शिंदे और फडणवीस के रास्ते अलग अलग होने जा रहे हैं, क्योंकि शिंदे ने साफ कह दिया है कि वो अब और डरने वाले नहीं है और झुकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बयान को लेकर के एक बार फिर से एकनाथ शिंदे ने दोहराया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। देखिए, क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। और मैं मेरा काम करते रहूंगा। रोज आरोप लगा रहे, रोज देखो महाजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। एक मराठी मानुस को एक पुरस्कार देता है जो महापराक्रमी महादजी शिंदे, ये बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम से महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को दिया गया। उस पर भी कितनी जलन हो गई। कितने जलोगे, एक दिन तो जलकर खाक हो जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि उस वक्त पवार साहब का भी अपमान किया, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनका भी अपमान किया। साहित्यिक लोगों को दलाल कहा, उनका भी अपमान किया। महादजी शिंदे जी, उनके वंशजों का भी अपमान किया। मेरा तो अपमान छोड़ो। और उसमें अमित शाह जी का भी नाम जोड़ा गया, बोले ये पुरस्कार अमित शाह जी को है। क्यों? क्या ये सब चल रहा है? कभी तो सुधरेंगे कि नहीं? और इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ, देखो, मुझे कितने भी आरोप लगाओ, कितनी भी गालियां दो, लेकिन जब तक ये पूरी जनता महाराष्ट्र के हमारे साथ है, तब तक मुझे कोई चिंता नहीं। सुना आपने कि एकनाथ शिंदे क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि क्यों और किसके लिए कह रहे हैं। लेकिन इस बीच एक अहम कड़ी जुड़ी है, वो ये है कि एक बार फिर से शिंदे साहब जो हैं बयान देने के बाद एक बार फिर से अपने गांव की ओर चले गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार बनने के बाद शिंदे साहब अब तक 3 बार गांव जा चुके हैं, लेकिन हर बार जब वो गांव गए हैं तो वो नाराज होकर ही गए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जाने के बाद जो है वो पहली बार अपने गांव गए थे। माना जा रहा था कि वो उस समय खुद को सीएम ना बनाए जाने से नाराज थे, लेकिन आखिर में पीएम मोदी के मान मनोबल के बाद वो डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो गए। लेकिन तब से लेके अब तक वो लगातार भाजपा के शिकार होते हुए जा रहे हैं। बता दें कि सरकार बनने के बाद भी एकनाथ शिंदे और फडणवीस में विभागों को लेकर तकरार हुई थी। एकनाथ शिंदे चाहते थे कि गृह विभाग की जिम्मेदारी उनको मिले, लेकिन बीजेपी और फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के उनको किनारे लगा दिया और उनको शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग का मंत्री बनाया। हालांकि ये दोनों विभाग भी अच्छे थे, लेकिन इस दोनों विभागों में गृह विभाग जैसा रुतबा नहीं था। फिर इसके बाद प्रभारी मंत्रियों के चयन में बड़ा खेला हुआ और एकनाथ शिंदे के कई मंत्रियों को उनके जिले के ही प्रभारी मंत्री का पद जो है वो नहीं दिया है। इसके बाद तो एकनाथ शिंदे गुस्से से पूरे लाल पीले हो गए। वो सब कुछ छोड़ के एक बार फिर से अपने गांव की तरफ चले गए और तब तक नहीं लौटे जब तक कि उनके प्रभारी मंत्री को अपना जिला नहीं मिल गया। बता दें कि प्रभारी मंत्रियों का मामला इतना गंभीर था कि मामला जो है दिल्ली वाले चाणक्य जी के दरबार तक पहुंच गया।
फिर अभी 2 दिन पहले भी एकनाथ शिंदे के साथ बड़ा खेला हुआ है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से एकनाथ शिंदे के विधायकों के खिलाफ कड़क एक्शन लिया है। बता दें कि फडणवीस शिंदे गुट के 20 विधायकों पे अपना हंटर चलाया है, यानी कि शिंदे गुट के 20 विधायकों की सुरक्षा को अचानक हटा लिया है। अभी तक जो विधायक वायु श्रेणी जैसी सुरक्षा के साथ चल रहे थे, अब वो सिर्फ एक सिपाही के साथ दिखाई देंगे। ऐसे में शिंदे और फडणवीस में जमकर खींचातानी चल रही है। आपको बता दें कि अब ये तकरार इतनी जबरदस्त हो गई है कि शिंदे खुल के सामने आ गए हैं। बता दें कि इस तकरार के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक दूसरे के साथ बैठक तक भी नहीं आ रहे हैं। बता दें कि इनकी शुरुआत जो है लड़की बहन योजना की बैठक से हुई है, जिसे गठबंधन की चुनावी सफलता का श्रेय दिया जाता है। उस समय टकराव का कारण बन गई जब शिंदे की पार्टी ने एनसीपी की प्रचार सामग्री से मुख्यमंत्री शब्द को हटाने पर आपत्ति जताई थी। इसी तरह नासिक और रायगढ़ में संरक्षकों की बैठक हुई और इन बैठकों में खुद सीएम आए, लेकिन डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे, जबकि इन बैठकों में शिंदे को बुलाया गया था। बता दें कि नासिक कुंभ की बैठक में बाद में अलग से एकनाथ शिंदे ने बैठक ही की थी और एक अलग प्राधिकरण भी जोड़ दिया गया था। इसी के बाद कुछ ऐसा ही मामला उद्योग विभाग की बैठक में हुआ था, जहां पहले सीएम ने बैठक की, फिर एक ही दिन बाद दोबारा एकनाथ शिंदे बैठक लेने पहुंच गए। ऐसे में बहुत हद तक साफ हो गया है कि अंदर खाने में सब कुछ सही नहीं है और अब जो बयान एकनाथ शिंदे का आया है वो सच सीधे तौर पे जो है फडणवीस की ओर इशारा कर रहा है। दूसरी ओर सोशल मीडिया जो है उस पर पीएम मोदी और शरद पवार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शरद पवार और पीएम मोदी आपस में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शरद पवार से न सिर्फ कार्यक्रम का आगाज कराया है, बल्कि पीएम मोदी ने उनको बाकायदा कुर्सी खींचकर बैठाया भी है और इसके बाद मंच पर दोनों लोग कुछ गुपचुप बातें करते दिखाई दिए हैं। वैसे दोनों नेताओं के बीच बात क्या हुई है, ये दावा किसी की ओर से नहीं किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में नई सियासत की बातें फिर से सामने आने लगी हैं, क्योंकि जिस तरह के रिश्ते जो है वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में चल रहे हैं, वो साफ संकेत दे रहे हैं कि अब बहुत दिन बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच चलने वाली नहीं है और पीएम मोदी के शरद पवार की मुलाकात भी बहुत अहम मानी जा रही है। वजह है कि शरद पवार राजनीति के बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और किसी भी दम बाजी पलटने का वो है दम रखते हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी पवार की मुलाकात क्या नया गुल खिलाएगी या नहीं खिलाएगी? क्या एकनाथ शिंदे का मोह पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस से मोह भंग हो गया है? आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। खबर को शेयर और लाइक भी जरूर करें।